चलिए बेटा ठीक है। अभी आपको यहाँ से आपको दोबारा एक बार रिकॉल फिर करवा देता हूँ। जो हमारी लेटी हुई लाइनें हैं ऐसे, ठीक है, इक्वेटर के इक्वल पैरेलल चल रही हैं, तो ये लैटिट्यूड है, ठीक है। और इसमें से 190 ऊपर है नॉर्थ में, नॉर्थ हेमोस्फीयर के अंदर 90 डिग्री जाती है साउथ हेमोस्फीयर के अंदर, ठीक है। इक्वेटर से लेकर यहाँ तक साउथ पोल के अंदर 90 जाएंगी, और जीरो से लेकर यहाँ तक नॉर्थ पोल के अंदर 90 जाएंगे, तो टोटल होगी 181। ऐसे ही हमारी 0 डिग्री हमने यहाँ से माना, ग्रीनविच ग्लैंड के अंदर से इसको माना। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जो इस साइड के अंदर लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गए, ये 180 है। इधर से भी जाएंगे, जीरो से लेकर वेस्ट की तरफ जाएंगे, 180 ये है। जो 180 की लाइन है बेटा, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, ठीक है बेटा। सर वॉइस नहीं आ रही। थोड़ी आप सर आ रही है वॉइस। ठीक है बेटा। तो अभी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम डाउट सेशन ले लेंगे। थोड़ी आप लोकेशन चेंज कर लो थोड़ी इधर उधर। चलिए, तो अभी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कंफर्म होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी लोकेशन के बारे में। जब हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बेटा देखते हैं, तो हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा लोकेशन चेंज करके देख लो, अदरवाइज सभी बच्चों को आवाज आ रही है। तो हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे कि हमारे इंडिया के हमारी जो अर्थ है, हमने इसको ऐसे 4 भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले जो हमारे लैटिट्यूड है, ये इसको क्या करते हैं, नॉर्थन हेमोस्फीयर और साउथर्न हेमोस्फीयर के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री है जो, वो किसके अंदर आएगी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आएगी, ठीक है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यहाँ से शुरू हो गई, जो इस वाली कंट्री है वो वेस्ट में जाएंगी, जो इस वाली कंट्री है वो ईस्ट में आएंगे। तो हमारी कंट्री ये रही, इंडिया, येलो कलर के आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारी कंट्री है इंडिया। तो ये हमारी कंट्री कहाँ आएगी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये आ गई वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। अगर हम करें, बात करें कॉन्टिनेंट के अंदर, देखिए ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है बेटा। ये 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। तो अगर इसकी बात करें तो हम एशिया के अंदर आते हैं। एशिया के अंदर भी कहाँ आएंगे, मिड एशिया के अंदर, मतलब कि ये वेस्टर्न एशिया हो गया, ये ईस्टर्न एशिया, तो हम बीच में है बिल्कुल मिड साउथ। क्योंकि ये नॉर्थ एशिया हो गया बिल्कुल ऊपर, तो हम कहाँ चले गए, बिल्कुल साउथ मिड के अंदर चले गए, मिड साउथ एशिया के अंदर हमारी कंट्री है जो, ठीक है। तो उसके बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू थी वो बताई थी, कि जैसे यहाँ 0 डिग्री से हमारा इक्वेटर शुरू होता है, इक्वेटर के बाद 1 डिग्री 2 3 4 ऐसे जाते हैं। तो हमारे इंडिया का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, मतलब कि यहाँ से कितनी डिग्री आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ तक हमारे इंडिया का जो एक्सटेंड है, लैटिट्यूड एक्सटेंड है, जो हमारे लैटिट्यूड है इसका एक्सटेंड है लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। और 68 डिग्री यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, फिर ठीक है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहां पे जाते जाते कितनी डिग्री तक हो जाता है, इसके जो एक्सटेंड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है बेटा। ये तो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। ये तो हमारा होगा लोकेशन के बारे में, ये हमने ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस किया था। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, साइज के बारे में। तो जो जितने भी ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट है, इनकी जो लैंड का 100% हम इसको काउंट करके, हमारे पास कितनी परसेंट लैंड है, हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया है टोटल हमारे पास 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया है। और अगर हम इसको मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, ठीक है बेटा जी। अब हमें दो पता चल गई चीजें, एक तो हमारा इंडिया की लोकेशन, कि इंडिया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थन हेमोस्फीयर के अंदर है, ठीक है, एशिया के अंदर है, मिड एशिया के साउथ में है, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमें चला उसके साइज के बारे में, कि वर्ल्ड का कितने परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास 2.4% और कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास एरिया है। ठीक है बेटे जी। उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, कि हमारा जो इंडिया है इसको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि जो देखिए ये आपके सामने एक बार ग्राफ है, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो एरिया वाइज कंट्रीज हैं उनको दिखाया गया कि कितने एरिया है इनके पास, स्क्वायर किलोमीटर्स में आएगा बेटा जो ये डाटा है ना, जैसे 17.09 ये है इन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है, वो कौन सा कंट्री है बेटा जी? रशिया, ठीक है, जिसको रूस बोलते हैं हम। रशिया सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद आपको उसके बाद कनाडा आता है, फिर उसके बाद अमेरिका आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। तो इनके लिए आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। अगर बेटा किसी को वॉइस नहीं आ रही तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। अगर उसके बाद कुछ डाउट हो गया आप उसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स ले लेना। हम 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को, जो जिस बच्चे को डाउट्स होते हैं वो 2 मिनट पहले ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लें, ठीक है जी। हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर नेटवर्क का इश्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे बेटा, देखिए हर एक चीज जो भी हम किसी भी डाटा के बारे में बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। इंफॉर्मेशन बात करते हैं तो सोर्स होता है, तो इसका सोर्स क्या है? यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक, ठीक है। मतलब यूनाइटेड नेशन ने जो डेमोग्राफिक बुक जारी की है 2015 में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये डाटा लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बार डायग्राम बनाया। तो याद करने का तरीका ये है कि आपको पता ही है सबसे बड़ी कंट्री आपको पता है साइज बाय रशिया है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। फिर इसी के अंदर अगर बात करते हैं रशिया के बाद, आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि याद कैसे रखना आता है कुछ चीजों को। जैसे जो हमारे पंजाबीज हैं या इंडियंस है सबसे ज्यादा किस कंट्री में जाते हैं? कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पंजाबीज जाते हैं कनाडा के अंदर, ठीक है बेटे जी। और कनाडा के अंदर कनाडा के साथ कौन सी कंट्री लगती है? यूएसए। मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यूएसए कनाडा के साथ अटैच करती है। फिर यूएसए है जो सबसे ज्यादा किसके साथ टक्कर रहती है उसकी? चाइना के साथ। जो यूएसए है इसकी सबसे ज्यादा टक्कर चाइना के साथ रहती है। तो ये यहाँ तक आपको याद होगा, ठीक है। फिर हम याद करते हैं 7वें नंबर पे कौन था? इंडिया। इंडिया के पास सा कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। जब इंडिया का हम कहते थे कि बड़ा भाई कौन सा आ गया? ऑस्ट्रेलिया। तो बीच में एक बच गया ब्राजील, ठीक है जी। ये तो हो गया स्पेस वाइज जो एरिया था इनका, ठीक है। अगर हम 7 के बाद 8th नंबर देखें तो अर्जेंटीना आता है बेटा जी 8th नंबर पे। वैसे आपको नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, अर्जेंटीना 8वें नंबर के आता है, क्योंकि 7 नंबर के ऊपर तक हमें सभी को पता रहता है। अदरवाइज क्या होता है कि कोई पूछ लेता है कि चलिए 8वें नंबर पे बताइए किस एरिया वाइज कौन सी बड़ी कंट्री है, तो अर्जेंटीना आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में, ठीक है। ये हमारे पास है, हाँ जी बेटा। तो हम अभी नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करेंगे, हमारे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखिए हम यहाँ से वेस्ट से शुरू होंगे, ठीक है। यहाँ से कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। पाकिस्तान नंबर 1, फिर अफगानिस्तान 2, फिर उसके बाद चाइना 3, नेपाल 4, ठीक है बेटा। उसके बाद भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। 7 कंट्रीज हैं जो हमारी लैंड के थ्रू हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास 2 आइलैंड्स कंट्री हैं, मतलब 2 द्वीपीय कंट्री है। एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका और एक आइलैंड कंट्री है मालदीव, ठीक है बेटा जी। मालदीव एंड श्रीलंका 2 आइलैंड्स कंट्री है। तो हमारी टोटल कितनी कंट्रीज हुई नेबरिंग कंट्रीज?
9 नेबरी कंट्री हैं, जिसके अंदर 2 आइलैंड्स कंट्री है एंड 7 जो हमारी लैंड के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है वो है। ठीक है, अगर इसको भी हम दूसरे तरीके से और दे सकते हैं कि ऐसी कितनी कंट्री है जो लैंड और वाटर दोनों के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करती है। ये देखिए, ये 3 कंट्री है, यहाँ से पाकिस्तान या लैंड के साथ या वाटर के साथ एक, या बांग्लादेश 2 लैंड और वाटर, और ये म्यांमार इधर से और इधर से। 3 ऐसी कंट्री हैं जो हमारी लैंड और बॉर्डर दोनों के साथ हमारा बॉर्डर शेयर कर होता है, और 4 कंट्री ऐसी बचेगी जो सिर्फ लैंड के साथ ही शेयर होती हैं। ठीक है बेटा, 4 ही होगी पीछे, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है बेटा जी, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो थोड़ा नोट कर लो। आपको एरिया वाइज मैं बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा एरिया हमारा किस कंट्री के साथ है। सबसे ज्यादा जो हमारा एरिया है बेटा जी, बांग्लादेश के साथ हमारा एरिया, सबसे ज्यादा एरिया बांग्लादेश के साथ लगता है। 4096.7 किलोमीटर एरिया जो हमारी बाउंड्री है। ठीक है बेटा जी, नेपाल के सॉरी बांग्लादेश के साथ लगता है। फिर दूसरे नंबर पे हम चाइना के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 3488 300, आप नोट करो 3488 डिजिट में कर लो 3488। ठीक है जी, उसके बाद दो चीज, एक तो ये चीज होगी बेटा, इसके साथ एक अवेयरनेस के लिए आपको और बता देता हूँ। जैसे ये बांग्लादेश है, ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके साथ कौन कौन सी कंट्री का सॉरी स्टेट का बॉर्डर शेयर होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, असम का है, मेघालय का है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं और सॉरी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब अगर इनमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका शेयर होता है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है बेटा जी, नंबर 1। उसके बाद हमने चाइना की बात की थी कि चाइना के साथ हमारा एरिया कितना लगता है, 3438 किलोमीटर, सॉरी 3488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर एरिया चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो इसके साथ हम कौन कौन से देखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बेटा जी, तीसरा हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ अटैच होता है, नोट करते रहना। ठीक है, 3323, मतलब 3323 किलोमीटर जो है हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयरिंग पे है, तीसरे नंबर पे है। तो इसके साथ आपको पता कर देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है, राजस्थान के साथ। ठीक है जी, उसके बाद 4th नंबर पे हम नेपाल की बात करते हैं, तो 1752 जब 1752 किलोमीटर हमारा जो एरिया है नेपाल के साथ है। ठीक है, नेपाल के साथ आप कौन कौन से देखोगे, यहां से देखिए, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और सिक्किम हो गया। ठीक है जी, और यहाँ से वेस्ट बंगाल का आ जाता है एरिया कुछ। ठीक है, टोटल एरिया के एरिया पता चल गया आपको, टोटल कितने राज्य इसके साथ स्टेट कितनी अटैच है, 5, लगभग सभी के साथ 5 है। जो हमारा पाकिस्तान है इसके साथ 4 लगती हैं। ठीक है, फिर भूटान के साथ 4 लगती हैं। तो इसके बाद 5वें नंबर पे था म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो हमारा बॉर्डर है वो है 1643, मतलब 1643 किलोमीटर। ठीक है बेटा जी, उसके बाद 6 नंबर पे भूटान है 699 किलोमीटर, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, ये बड़ा एरिया सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है जी, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही मिलाकर के जो हमारी ये एरिया हो जाएगा, जो टोटल बॉर्डर है हमारा दूसरे सभी देशों के साथ 15,106 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, टोटल 15,106 किलोमीटर सभी इधर इधर अगर बॉर्डर की बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, ये कुछ आपके साथ मतलब काफी इंफॉर्मेटिव बातें थी। उसके बाद हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को
मैं डाउट्स ले लेता हूं आपको, अगर किसी को कोई यहाँ तक डाउट है तो अनम्यूट करके तो आप डाउट ले सकते हो। मैं आपको अलाउ कर दिया बेटा अनम्यूट। सर बांग्लादेश का एरिया बता दो। जी जी बेटा बिल्कुल, बांग्लादेश के साथ बेटा 4096.7, ठीक है, मतलब 4096 डिजिट के अंदर अगर बात करो, आप सिंपल डिजिट में वर्ड में बोलता हूं मैं 4096.7। ओके सर। हाँ जी साक्षी बोलिए बेटा। सर भूटान के साथ। भूटान के साथ 699 थैंक्स सर। हाँ जी बेटा। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो अभी इसके साथ मैं आपको और एक डाटा ऐड करवा देता हूँ बेटा, जो हमारी लैंड के जो लैंड है ना, ये ऐसे ऐसे जाते हैं टोटल, ये 15,000, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है हमारी, जो ऐसे लैंड किसी है हमारी इंडिया की, ऐसे ऐसे 15,200। और जो हमारी वाटर बॉडी के साथ जो है हमारा कोस्टल एरिया है, जैसे ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, इधर हिस्सा वेस्ट बंगाल का, जो ये हमारी बाउंड्री है, ये कितनी है 75-16 किलोमीटर, ठीक है, जिसके अंदर हाँ जी बेटा पूछिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना क्या शेयर करती है? अभी बेटा दोबारा बता देता हूँ आपको, मैं आपको सिंपल हिंदी में बता देता हूँ। बांग्लादेश के साथ आप देखो 40-96, चाइना के साथ 34-38, ठीक है, पाकिस्तान के साथ 33-23, 33-23, नेपाल के साथ 17-52, ठीक है, 17-52, उसके बाद म्यांमार के अंदर 16-43, 16-43, ठीक है, उसके बाद भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान 106। सर पाकिस्तान का दोबारा बता दो। 3323 किलोमीटर। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा बेटा, आराम से सुन लेना उसको दोबारा। ये सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना जितनी बातें, ये सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है क्लास, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लास आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से देख लेना, आपको कोई दिक्कत लगती है, ठीक है। तो अभी 2-3 बातें हैं, तो आपने ये सारी चीजें नोट कर ली ना, कि इंडिया की जो हमारी लैंड है, जो हमारी लैंड की कितनी बाउंड्री है, ठीक है, जैसे ये वाली लैंड है हमारी, ये वाली लैंड यहाँ से गुजरात का होगा, राजस्थान का हो गया, ठीक है, ये कितनी है, और ये दूसरी जो ये है वाटर बॉडी के साथ ये कितनी है, ठीक है। सर ये सारी इंफॉर्मेशन फिर नोट पे लिखनी है। क्या बेटा? ये सारी इंफॉर्मेशन फिर नोट पे लिखनी है। हाँ, ये अपने नोटबुक पे नोट कर लेना बेटा, जितने भी ये पॉइंट्स आते हैं ना, की पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये मतलब ये जब आपको ये पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप पूरी की पूरा काबिल हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ फेयर नोट पे लिखिए। हाँ बेटा, फेयर बुक अपनी जो नोटबुक है ना, फेयर नोटबुक वो लगा लो, उसके अंदर ये जितने भी आपको मैं जो डाटा बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। की पॉइंट्स लिख के ना, की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऐसे लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, स्टैमिना मेरिडियन क्या है, इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, ये सारा के सारा आप उसके अंदर नोट कर सकते हो, ओके सर, ठीक है। ये आपको मैं जो वीडियो है ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अपनी उसको रिकॉल दोबारा देख के, अगर पॉज कर करके आपको कोई समझ में नहीं आता डाटा तो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ पॉइंट रहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का कितना एरिया आ जाता है, 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। जैसे इसको याद करना कितना इजी है, देखो
3 2 1 फिर आगे वाला 4 इधर आ गया। ठीक है बेटा। और वेस्ट टू ईस्ट हमारी कितनी लेंथ है इंडिया की? 2933 2933 किलोमीटर। ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेटा इसको फिनिश कर देंगे, हमारे चैप्टर को जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगी आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है। तो अभी आपका डाउट सेशन ले लेते हैं।